शांति का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में आपसी स्नेह और सामंजस्य अच्छा था। उनकी आय का एक ही स्रोत था, वह था उनका काला घोड़ा। उस घोड़े को वे किराए पर देकर अपना गुजारा कर लेते थे। घर का मालिक संतुष्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण वाला था। उसने अपने जीवन में एक सूत्र अपना लिया था कि जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटता है वह अपने भले के लिए ही होता है। इस प्रकार की विचार शैली से उसके जीवन में कोई तनाव पैदा नहीं होता था और उसके परिवार में शांति और प्रेम का निवास था। एक दिन अचानक वह काला घोड़ा भाग गया। मालिक ने अपने मन को समझा लिया कि चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। हो सकता है यह घटना मेरे अच्छे के लिए घटी हो। जब उसके पड़ोसी को पता लगा कि इनका काला घोड़ा भाग गया है तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, परंतु दिखावटी सहानुभूति प्रकट करने उनके घर पहुंच गया। मालिक से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ कि आपका घोड़ा भाग गया है, क्योंकि वह एकमात्र ही तो आपकी आय का साधन था। यह सुनकर मालिक शांति से बोला, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उसके भले बुरे की चर्चा नहीं करना चाहता। पड़ोसी अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद वह घोड़ा अपने साथ 10 घोड़े को लेकर लौट आया। फिर भी मालिक उसी भाव मुद्रा में था जैसा कि वह पहले था। वह पड़ोसी फिर से मालिक को बधाई देने घर आ पहुंचा और खुशी प्रकट करते हुए बोला, मित्र, कितना भाग्यशाली है आपका घोड़ा। कितनी जल्दी जंगल में उसने अपने 10 मित्र बना लिए। अपने मालिक के प्यार और देखभाल की चर्चा करके वह सबको घर ले आया। यह घोड़ा तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब आप एक नहीं 11 घोड़ों के मालिक बन गए हो, अतः आपकी आय पहले से 10 गुना बढ़ जाएगी। यह सुनकर मालिक मुस्कुराया और बोला, मैं किसी घटना की टीका टिप्पणी करना निरर्थक समझता हूँ। यह सुनकर पड़ोसी चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मालिक का बेटा एक घोड़े पर चढ़कर सैर करने गया। वह घोड़ा जंगली था तो बेलगाम होकर दौड़ने लगा। मालिक का बेटा घोड़े पर से गिरा और उसके पैर में बड़ी चोट पहुंची, जिससे वह लंगड़ाता लंगड़ाता घर पहुंचा। मालिक ने घटनाक्रम को जाना और बेटे को बड़ी सांत्वना देते हुए कहा, बेटे, ईश्वर की कृपा मान कि तुम ऐसे भयानक जंगल से सुरक्षित लौटकर आ गए हो। जब पड़ोसी को भी यह घटना झात हुई तो वह फिर से सहानुभूति का ढोंग करते हुए बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। उस जंगली घोड़े ने आपके जवान बेटे को लंगड़ा कर दिया। मालिक ने कहा, आप धैर्य रखें। मुझे तो हर दुख को सुख में बदलने की आदत है, अतः यह घटना तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अपना सा मुंह लेकर पड़ोसी अपने घर चला गया। कुछ सालों के बाद ऐसी घटना घटी कि उस गांव पर शत्रुओं ने आक्रमण किया तो उस नगर के राजा ने कड़ा हुक्म भेजा कि देश के हर जवान को फौज में भर्ती किया जाए ताकि शत्रु से जीतने में आसानी रहेगी। सारे नौजवान फौज के लिए जाने लगे। पड़ोसी का बेटा और मालिक का बेटा भी गया। सेनापति ने मालिक के बेटे को घर लौटा दिया क्योंकि वह लंगड़ा था, परंतु पड़ोसी के बेटे को भर्ती होना पड़ा। फिर एक दिन पड़ोसी मालिक के घर आ पहुंचा और कहने लगा, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपका बेटा आपके पास है। हमारा बेटा तो लड़ाई में चला गया है, पता नहीं उसका क्या होगा। कहीं कोई बुरे समाचार न मिल जाए, इससे मैं प्रतिपल डरा रहता हूँ। यह सुनकर मालिक ने कहा, व्यक्ति को जीवन में संतुलन रखना चाहिए। किसी सुखद घटना से मन को खुश और दुखद घटना से मन को व्यथित नहीं करना चाहिए। परमात्मा अर्थात स्वयं का पुण्य जो भी कुछ करता है वह अच्छे के लिए करता है। अतः जीवन में जो अच्छा या बुरा होता है उसे हमें सहर्ष स्वीकारना चाहिए।